हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में यार हर्ड इम्यूनिटी पे बात करेंगे, समझेंगे और इसको ये कैसे इफेक्टिव है। मतलब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन अ वेरी डिटेल वे। बिफोर दैट, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल. Here we go. Subscribe this channel, save this video and like this video, right? Herd immunity को herd effect, community immunity, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और सोशल इम्यूनिटी भी कहते हैं. सो अगर तुम्हें कोई बोलता है या सोशल इम्यूनिटी, अगर तुम्हें नहीं पता है कि इसी को ही हर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. या कम्युनिटी इम्यूनिटी भी मैंने बहुत बार सुना हुआ है, राइट? सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि यार इसको हर्ड इफेक्ट, कम्युनिटी इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और सोशल इम्यूनिटी भी कहते हैं. इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट protection. This is not a direct protection, indirect protection from infectious disease like COVID-19. इससे अभी this is pandemic, bro. I don't think so any person is talking apart from any other disease than in COVID-19, right? That occurs when a large percentage of a population has become immune to an infection. Whether यार इम्यूनिटी हम नहीं बोलते यार, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इम्यूनिटी मीन्स कि यार रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है तुम्हारी बॉडी में. जैसे देखते हो नहीं, बहुत लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है. जैसे अगर मुझे याद है तो कॉलेज टाइम पे एक गर्ल होती थी, मतलब हमेशा बीमार बीमार बीमार. या इसका क्या मतलब था? उसकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक थी, बहुत वनरेबल टाइप की लड़की थी, जो बहुत ज़्यादा प्रोन, डिजीज़ प्रोन पर्सन जिसको कहते हैं ना, उस टाइप का हो जाता है, राइट? तो इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है यार, है ना? So that occurs when a large percentage of a population has become immune to the infection, whether through vaccination or previous infection, right? So यार अभी तक तो वैक्सीनेशन नहीं आया है. सो दूसरा क्या है? प्रीवियस इन्फेक्शन. प्रीवियस इन्फेक्शन मतलब यार तुम्हें कोविड-19 हो गया, चलो यार तुम बोलोगे, तुम मुझे बोलो हाउ डेयर यू. चलो मुझे कोविड-19 हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरे को क्वारंटाइन किया गया एंड ऑल. उसके बाद मेरे को मेडिसिन दी गई, उससे मेरे को क्या हो गया, मेरे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गया एज फार एज कोविड-19 इज़ कंसर्न. मतलब मेरे को कोविड-19 हुआ, उसका मैंने ट्रीटमेंट लिया तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर कोविड-19 से फाइट करने का एंटीबॉडी डेवलप हो गया. अब जिससे क्या है कि कोविड-19 एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग मीन्स I mean, well, there is no as such limit or days डॉक्टर हैज़ सेड टिल डेट कि यार अगर किसी को एंटीबॉडी उसके बॉडी में डेवलप हो जा रही है तो 10 दिन के लिए, 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए वो चीज़ें सस्टेन करेगी. इसका कोई एविडेंस नहीं है फिर भी, लेकिन हम ये तो मान के चलते हैं एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो ये एक जो जैसे टेक एन एग्जाम्पल कोविड-19 है, उससे तो फाइट कर ही सकता है, राइट? सो अभी तक तो वैक्सीनेशन नहीं है, तो वैक्सीनेशन नहीं है तो हमारे पास एंटीबॉडी डेवलप करने का कोई तरीका नहीं है.
यही एक तरीका है कि अगर तुम अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 तुम्हें हो जाता है, तुम ट्रीटमेंट लेते हो, ट्रीटमेंट लेके सही हो जाते हो, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। वो एंटीबॉडी क्या करता है? वो एंटीबॉडी करता है, नाउ यू आर एबल टू फाइट COVID-19. Your body is now fit to fight with COVID-19 in a more effective way than the person whose immune system is weak और उसमें वो एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुआ है, राइट। Thereby providing a measure of protection for individuals who are not immune. यार ये है कि अब जैसे अब एक बंदा है कि अगर जैसे मैंने बताया मेरे को हो गया था, फिर मेरे बॉडी में एंटीबॉडी हुआ, एंटीबॉडी ना आई एम एबल टू फाइट कोविड-19 वायरस, क्योंकि एक एंटीबॉडी मेरी बॉडी में डेवलप हो। और दिल्ली में तुमने देखा होगा कि एंटीबॉडी जो उसके लिए बैंक भी खुला, उसके लिए बैंक खुला, मतलब वहाँ पे वो जो भी बंदे उस कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए थे और सक्सेसफुली उन्होंने कोविड-19 को डिफीट भी कर लिया, तो उससे क्या हुआ, उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। वो एंटीबॉडी अगर कोई नया बंदा आ रहा है, अगर नया बंदा इन्फेक्ट हो रहा है, तो उसके बॉडी में हम देंगे, सो दैट उस बंदे के बॉडी में भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, जिससे ही और शी विल गेट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इन अ वेरी फास्ट वे, इन अ वेरी स्विफ्ट वे एज कंपेयर टू लाइक मेडिसिन चल रहा है, क्योंकि देयर इज़ नो पर्टिकुलर मेडिसिन टिल नाउ एनी कंट्री हैज़ डेवलप, राइट। अभी तक कोई कंट्री ने इसको कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है, कोई मेडिसिन नहीं है मलेरिया की, तो दिस और दैट एक्सपेरिमेंटल लेवल पे किसी में वर्क कर रहा है, किसी में वर्क नहीं कर रहे। तो बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई, सो उससे क्या होगा कि जो एक चेन बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि और जो लोग जो इससे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं वो बच जाएंगे और ये बीमारी फैल नहीं पाएगी, है ना। मतलब अगर 10 बंदे हैं यार, 10 बंदे में 8 बंदों को एंटीबॉडी उसके बॉडी में है, तो वो 2 बंदे को तो कहीं ना कहीं सेव ही कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी है। तो कोरोना वायरस दे आर नॉट एबल टू spread that COVID-19 to 2 persons who are not till now infected from this, right। तो उसमें अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो जो हर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप हो गई है वो उसको सेव ही करे, तो एक चीज़ें फैलने से ये कोविड-19 को कहीं ना कहीं फैलने से रोकती ही है ना। अब इसमें बहुत लोग अब जैसे किसी को कोविड-19 हो गया, उसको मान लो किसी को यार डायबिटीज़ थी या और भी कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी, लाइक हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो यार क्या होता है ऐसे केसेस में, ऐसे बंदों का बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है बहुत बंदे मर जाते हैं, जो कि दिस kind of things every countries are facing. It's not about just India, it's about so many countries यार। USA में भी condition देखो, lakhs of people are dying just because of COVID-19, though their medical condition is much better than India, right। सो हर्ड इम्यूनिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये स्प्रेड होने से ऑफ कोर्स बचाता है यार। आई हैव रेड अबाउट, आई हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट दिस, सो उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक यार ऐसे ही मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ। सो द ग्रेटर द पोर्शन of immune individual in a community, the smaller the probability that non-individual will come in contact
with an infectious individual, helping to protect non-immune individual from infection. जो मैंने हिंदी में बात बोला उसको ही मैंने इंग्लिश में रीड इट आउट किया है आप लोगों के लिए, राइट। सो इसका ये मतलब नहीं है कि यार जानबूझ के जाओ अब इन्फेक्ट हो जाओ यार। इट इज़ ऑल्सो बिकम एज, जैसे मैंने बोला, ये लैथल भी हो जाता है। बहुत लोग इससे कोप अप नहीं कर पाते हैं। वो इम्यून एंटीबॉडी क्या डेवलप कर पाएंगे यार, वो बहुत सारे लोग इससे मौत हो जा रही है, राइट। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट well, herd immunity is of course a very good thing as far as any country is concerned, so that it of course distort the chain to spread this virus. But along with that, just it doesn't mean दैट कि तुम जाकर उससे इन्फेक्ट हो जाओ, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, राइट। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक कि यार ये तो अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे मैंने बोला यार, अब किसी को कि ऑलरेडी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, अलॉन्ग विद दैट ही विल try to get infect intentionally. Do not think so their life, their survival, their recovery is going to be much more, it's going to be very difficult for that person. So यार ये क्या सीन है कि इसमें कॉस्ट भी बहुत आती है। अब तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो नहीं यार, और इफ़ यू आर गेटिंग, you are infected from this, so it's going to be very difficult for यार। बहुत लोग पैसे नहीं होने के कारण उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, keep yourself away from whatever the precautionary measure you need to take it without a second thought about it, because this is a lethal disease and it spreads very 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 swiftly, right? Herd immunity of course is a good option, is a good good thing as far as to stop, refrain to spread with among people. But this is also one very dangerous thing, is that not every person is able to cope up with COVID-19 virus, right? So अब यार तुम एंटीबॉडी जनरेट करोगे, ठीक हो जाओगे तभी तो एंटीबॉडी बनेगा, तभी तो इज़ फाइन यार, इज़ फाइन। लेकिन यार तुम उस चीज़ को, वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है, तुम्हें ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज़ है, तो एंटीबॉडी का, हर्ड इम्यूनिटी का यहाँ पे रोल ही ख़त्म हो जाता है ना। ये थोड़ा सा समझो, है ना। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस यार, कि यार हर्ड इम्यूनिटी एक अच्छा चीज़ है, लेकिन इट्स नॉट राइट टू इंटेंशनली गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। और हमारी जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी मीन्स दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यार जो हमारी जो अभी कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है हॉस्पिटल्स का, वो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत तुम केसेस देखे होंगे, बहुत लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, ड्यू टू दैट they losed their life, and this is something what a very bad situation as for any फैमिली इज कंसर्न। फैमिली के लिए यार हमें क्या यार, तुम एक नंबर देख लो, लेकिन यार एक मेंटल जो ट्रॉमा एक फैमिली को मिलता है, अगर कोई इंसान मर जाता है तो इस I hope you understand. Apart from this, I would love to read it or some few things, so that just listen it carefully. You don't need to use your mind. If you will just listen it carefully, you are going to get whatever things right now I am going to dictate for you, wonderful guys, right? Individuals can become immune by recovering from an earlier infection or through vaccination. Some individuals can't become immune because of medical conditions such as an
immunodeficiency or immunosuppression. And for this group, herd immunity is a crucial method of protection. Once a certain threshold has been reached, herd immunity gradually eliminates a disease from a population. This elimination, if achieved worldwide, may result in a permanent reduction in the number of infections to zero, called eradication. Well, this is something what एक सुनने में तो अच्छा लगेगा कि इराडिकेट हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ वेरी 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 एट द सेम टाइम बहुत ये ज़्यादा लैथल भी हो सकता है यार। जैसे मैंने बोला, अगर किसी की इम्यून सिस्टम, किसी को एच आई वी में एक चोट भी लग जाती है यार, उसकी रिकवरी इतनी मुश्किल होता है। एंड अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम HIV itself, if he or she will get infected from COVID-19, do you not think so it is going to be lethal for him or her? Of course it is going to be यार। तो वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी तो बाद में होगा यार, वहाँ पे तो जान बचाना ही सबसे बड़ा डील हो जाएगा, राइट। सो मैंने इसलिए बोला कि यार इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जानबूझ के अपने आप को COVID-19 से इन्फेक्ट करवाओ एंड लेटर ऑन नाउ आई हैव यू नो auto what is called I mean I have herd immunity, you know what is called, I mean this is called एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, राइट। सो दिस इज़ ये एक सही चीज़ नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट्स व्हाई वैक्सीन कंट्रीब्यूटेड टू द इवेंचुअल इराडिकेशन ऑफ smallpox in 1977 has contributed to reduction of the। अब जैसे वैक्सीनेशन आ जाए तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलेगा। एंड वैक्सीनेशन मस्ट बी एज लाइक वैक्सीनेशन you know some sorts of vaccination in market as far as India is concerned has been created by the companies, and that is of very costly, I mean no black marketing हो रही है। फिर 60,000 70,000 lakhs rupees for just one vaccination. Do you think each and every person, as far as a country where population, most of the populations are poor, do you think they are able to purchase this 1 lakh just for the one vaccination? Not possible, yeah, not possible, right? Has contributed to the reduction of frequency of the other disease. Herd immunity does not apply to all diseases, just as that are contagious, meaning that they are transmitted from one individual to another. Tetanus, for example, is infectious, not contagious, so herd immunity does not apply. Herd immunity was recognized as a naturally occurring phenomena in the 1930s, when it was observed after a significant number of children had become immune to measles. The number of new infections temporarily decreased, including among susceptible children. Mass vaccination to induce herd immunity has since become common and proved successfully in preventing the spread of many infectious diseases. Opposition to vaccination has posed a challenge to herd immunity, allowing preventable disease to persist in or return to communities that have adequate vaccination rates, right? सो मैंने जो बताया है यार, आई थिंक तुम समझ चुके। हर्ड इम्यूनिटी एक अच्छा वे है, ऑफ कोर्स एक अच्छा वे हो सकता है टू ब्रेक द चेन ऑफ दिस COVID-19। बट हर्ड जैसे किसी को COVID-19 हो जाता है, उसके बाद वो क्या बच पाएगा या नहीं, इसके बाद ही तो यार हर्ड इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स वन थिंग इज़ दैट अगर जैसे कि दिल्ली में ब्लड बैंक था, तो वहाँ पे बहुत कम लोग हर्ड जो इम्यूनिटी क्रिएट हुई थी वो शेयर कर रहे थे, तो लोग ज़्यादा रैपिडली ये हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, और जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो डेवलप करे, जो लोग शेयर करें, वो बहुत कम है। तो रेशियो इज़ वेरी लेस।
antibody, the herd immunity people are sharing this much, and the population coming due to COVID-19 is this much. So you can stand the difference, the margin between the number of people infected and the herd immunity people are sharing is really a big challenge for the doctors as well to cope up with, and how to manage. This is something where it's really a big challenge for our country, or as far as any country is concerned, right? So this is me signing off from this video. Have a great time, and don't forget to subscribe, share, like my videos. Have a great day.